लाखों लोग एक कमी के साथ जी रहे हैं, बिना ये जाने कि अगर वक्त रहते ध्यान न दिया गया तो ये छोटी सी कमी बड़ी बीमारी बन सकती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या आप भी बिना वजह थक जाते हैं? जरा सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगती है या फिर दिमाग एक्टिव नहीं रहता? तो रुक जाइए, क्योंकि ये कोई मामूली थकान नहीं, हो सकता है ये विटामिन B12 की कमी का संकेत हो। इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपको बताने जा रही हूँ विटामिन B12 से जुड़े कुछ ऐसे ज़रूरी सवालों के जवाब जो आपकी सेहत से सीधे जुड़े हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी। आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मेरे दिमाग में अक्सर धुंध सा रहता है, ध्यान नहीं लगता। क्या ये स्ट्रेस है या कुछ और? तो इसका जवाब ये है कि ये सिम्पटम, जिसे आप दिमाग में धुन या ब्रेन फॉग कह रहे हैं, केवल स्ट्रेस की वजह से नहीं होता। ये विटामिन B12 की कमी का भी संकेत हो सकता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इसकी कमी होती है तो दिमाग तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अफेक्ट होती है, जिससे फोकस करने में परेशानी, याददाश्त का कमज़ोर होना और सोचने समझने में दिक्कत महसूस होना वगैरह होता है। कई पेशेंट इस भ्रम में रहते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ब्रेन फॉग लंबे समय से बना है, थकावट भी रहती है और साथ में हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है। दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि मेरे साथ ये हो रहा है कि कभी-कभी अचानक पैरों में सुन्नपन आ जाता है, जैसे जान ही नहीं रही हो, और रात को लेटते वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट छोड़ दिया हो पैरों में। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो इसका जवाब ये है कि विटामिन B12 की कमी से जब नसों को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो सबसे पहले असर उनकी प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि मायलिन शीट पर होता है। ये शीट नसों को सुरक्षित रखती है और उनमें तेजी से सिग्नल ट्रांसमिट करने में मदद करती है। जब B12 की मात्रा लगातार कम होती रहती है, तो माइलिन शीट धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इसका असर खासकर हाथों और पैरों की नसों पर पड़ता है, जहां झंझनाहट, सुन्नपन या बिजली जैसा करंट दौड़ने का एहसास होता है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। कई बार मरीजों को लगता है कि पैर सो गए हैं या बिस्तर पर लेटते ही जलन या चुभन महसूस होती है। ये इंडिकेशन है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो रही है और इलाज की ज़रूरत है। एक और सवाल है, मेरी टंग में जलन रहती है, बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, स्वाद भी अजीब सा हो गया है। क्या ये कोई इन्फेक्शन है? अगर आपकी ज़ुबान में जलन हो रही है और टेस्ट अजीब सा लग रहा है, बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। जब बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाता है, तो टंग की यानी कि ज़ुबान की ऊपर वाली स्किन सूज जाती है और उसे ग्लोसाइटिस बोलते हैं। इस वजह से ये ज़ुबान लाल, चिकनी लगती है और उसमें जलन होती है। साथ ही आपकी टेस्ट बड्स भी ठीक से काम नहीं करती, जिससे खाने का टेस्ट बदल सकता है। कभी-कभी सब कुछ फीका या कड़वा लगने लगता है। ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए विटामिन B12 वाले फूड्स या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। एक बार डॉक्टर से टेस्ट करवाना अच्छा रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, ना मैं एग खाता हूँ, ना ही मैं मीट खाता हूँ। ऐसे में मेरी विटामिन B12 की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं शाकाहारी रहकर ही अपनी विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकूँ। शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 की पूर्ति थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 ज़्यादातर नॉन-वेज चीज़ों में पाया जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ आसान उपाय हैं जिससे आप शाकाहारी रहकर भी विटामिन B12 ले सकते हैं। अगर आप रोज़ 1 ग्लास फुल क्रीम दूध पीते हैं, तो आपकी लगभग 50 से 70% विटामिन B12 की ज़रूरत पूरी हो सकती है। मतलब ये कि सिर्फ दूध पीने से ही काफ़ी हद तक विटामिन B12 की कमी दूर की जा सकती है। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, पनीर, मक्खन और मट्ठा भी विटामिन B12 देने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, चुकंदर, गाजर, भुने हुए काले चने और स्प्राउट्स जैसे कि मूंग स्प्राउट, चना या मसूर स्प्राउट भी थोड़ी मात्रा में विटामिन B12 देते हैं। पालक जैसी हरी सब्जियों को पहले अच्छे से धो लें, फिर काटें और पकाएं।
काटने के बाद न धोएं, क्योंकि विटामिन बी 12 पानी में घुल जाने वाला विटामिन है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए विटामिन बी 12 की कमी होना बहुत कम होता है, क्योंकि ये विटामिन ज़्यादातर नॉनवेज वाली चीज़ों में पाया जाता है। सबसे अच्छा सोर्स है रेड मीट। इसमें विटामिन बी 12 भरपूर होता है। चिकन भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना और सार्डिन, इनमें भी विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में होता है और ये जल्दी बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो जाता है। अंडा भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक अंडे में लगभग 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 होता है, जो आपकी रोज़ की ज़रूरत का तकरीबन 25% हिस्सा पूरा कर देता है। अगर आप दिन में 2 से 4 अंडे खाते हैं, तो आपकी विटामिन बी 12 की कमी नहीं रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि विटामिन बी 12 ज़्यादातर अंडे की जर्दी में होता है, तो पूरा अंडा खाएं, सिर्फ सफेदी से काम नहीं चलेगा। विटामिन बी 12 से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जो कि 4 जुलाई 2025 को फ्राइडे वाले दिन आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही आसान हेल्थ सॉल्यूशन के लिए हेल्दी हैबिट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Stay healthy and stay safe.